ये तीनों राउंड जो है अब क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब मॉपअप राउंड के रिपोर्टिंग प्रोसेस चल रहे हैं। अब मॉपअप राउंड की रिपोर्टिंग चल रही है ना, और लगभग 2 अगस्त तक बच्चों को रिपोर्टिंग का टाइम मिला हुआ है। लेकिन अब इसके बाद क्या इसके बाद और काउंसलिंग होगी? क्या इसके बाद और काउंसलिंग होती है? हाँ बेटा होती है। इसके बाद एक राउंड और होता है, और वो राउंड बेटा इस तरह का राउंड है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। मतलब कि वो राउंड आधा तो ऑनलाइन है, आधा ऑफलाइन है। कैसे? देखो, इसमें रजिस्ट्रेशन तो होता है ऑनलाइन। इस इस राउंड को बोलते हैं स्ट्रे राउंड पर ईयर ये राउंड होता है, हर साल हो रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं स्ट्रे राउंड हो रहा है, और कब कब हुआ वो भी अभी बता दूंगा। स्ट्रे राउंड बच्चों आधा ऑनलाइन है, आधा ऑफलाइन है। कैसे? इसमें जो स्ट्रे राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है वो तो होता है ऑनलाइन। बच्चे को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है घर से। घर बैठे ही इस काउंसलिंग में जो भाग लेना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो बच्चा चॉइस घर बैठे नहीं भरेगा, अब उसे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अब उसे कहां जाना पड़ेगा? यूनिवर्सिटी। अब उस बच्चे को यूनिवर्सिटी जाना होगा। कहां पर जाना होगा? यूनिवर्सिटी जाना होगा। और यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बच्चों में बात करूं ना, तो आपको यूनिवर्सिटी जाना है। अब यूनिवर्सिटी में आप लोगों को वहां पर बेटा चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। वहां पर आपको ऑफलाइन चॉइस फिल करवाई जाएगी। कैसे? जैसे कि वहां पर बेटा एक बहुत बड़ा सा हॉल होगा, उसमें बच्चों को रैंक वाइज बुलाया जाएगा। एक डेट, जैसे एक पूरा शेड्यूल जारी होगा कि इस रैंक से इस रैंक तक इस डेट को आना है। पहले रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जिसको एक्स्ट्रा राउंड कराना होगा वो सब रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में बुला लेंगे। फिर जिनको सीट लेना होगा उन बच्चों को 5-5, 10-10 के समूह में बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद बच्चे को बताया जाएगा ये सीटें खाली है, बताओ तुम्हें कौन सा लेना। तो बच्चा कहेगा मुझे ये प्राइवेट कॉलेज दो। बच्चे को तुरंत वो सीट वहां अलॉट की जाएगी, और जैसे ही सीट अलॉट होगी वहीं पे 40,000 रुपए जमा हो जाएंगे, और फिर बच्चे को वहीं अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। वो लेटर लेकर के बच्चे को सीधा कॉलेज जाना है। फिर कोई कॉलेज रिजाइन नहीं होगा, कोई छोड़ नहीं पाएगा, कोई डिक्लाइन नहीं कर पाएगा, है ना। ये सिस्टम होता है उसका। और जैसे कोई बच्चा है उसने वो कॉलेज नहीं लिया तो दूसरा बच्चा आके वो ले लेगा, वो नहीं लिया तीसरा ले लेगा। मतलब स्ट्रे राउंड में ऐसा होता है कि पूरी 100% सीटें भरी जाती है। मान लो किसी में 30 सीट खाली है कॉलेज की, वो भी भर जाएगी। 5 खाली है तो वो भी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रे राउंड में बच्चे टूट पड़ते हैं सीटों पर, चाहे अच्छा कॉलेज होता है चाहे बेकार होता है ना। स्ट्रे राउंड में वही भाग लेता है जिसको हर हाल में कॉलेज चाहिए। और जिनको दोबारा तैयारी करनी होती है वो बच्चे जनरली स्ट्रे राउंड नहीं करवाते हैं। और कुछ बच्चे स्ट्रे राउंड के लिए जाते जरूर हैं, लेकिन वहां उनको अच्छा कॉलेज मिलता है तो वो ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो लेते नहीं है ना। हाँ जी। लेकिन स्ट्रे राउंड एक ऐसा राउंड होता है बेटा जिसमें क्या सर, कोई यूनिवर्सिटी के लोग अपनी इच्छा से कॉलेज दे सकते हैं क्या? ना बेटा, है ना। वहां पर बेटा क्या है, आपको रैंक वाइज बुलाया जाता है। और वहां एक बड़ी सी स्क्रीन पे सीट मैट्रिक चल रहा होता है, ऐसे सीटें दिख रही होती है। ऐसे रैंक से बुलाया जाता है कि भाई 1005, फिर 6, फिर 7, ऐसे बुलाया जाता है। इसलिए वहां कुछ फर्जीवाड़े जैसी चीज है ही नहीं, है ना। वहां तो जो जेन्युइन रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इतना है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और कॉलेज अलॉटमेंट ऑफलाइन होता है। कॉलेज अलॉटमेंट आपको लखनऊ में होगा, कॉलेज आपको लखनऊ में अलॉट होगी। ठीक है ना? बिल्कुल। मैं पिछले साल का आपको दिखाना भी चाहूंगा।